सोशल मीडिया पर बच्चा चोरी का यह संदेश भयानक रूप धारण कर लिया है। आम जनता की भीड़ सड़क पर उतर आई है, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि अभी तक एक भी व्यक्ति नहीं आए जिन्होंने स्पष्ट रूप से यह बयान दर्ज की होगी कि हमारे बच्चे की चोरी हो गई है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि बच्चा चोरी का यह संदेश आखिर वायरल हो रहे, सड़कों पर भीड़ उतर आई है, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है? सचमुच कोई गैंग बच्चा चोरी के लिए कार्य कर रहा है या फिर फैलाया गया यह एक अफवाह मात्र है? आइए दोस्तों, इस पर चर्चा विस्तार पूर्वक आज के इस वीडियो में करते हैं। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि सोशल मीडिया पर इन दिनों यही खबर देखने को मिल रही है। बिहार के लगभग शहरों में, हर शहर से ये खबरें आ रही है दिन प्रतिदिन। सुबह और शाम, खासतौर पर रात में ये खबरें वायरल होती कि उन बच्चों की चोरी हो गई। वो बच्चे 1.5 घंटे से नहीं मिल रहे हैं। उन बच्चों की आखिर सामने उपस्थिति 3 घंटों से नहीं हुई है। ये खबरें लगातार ही देखने को मिलती है। नतीजा ये होता है कि आम जनता सड़क पर ही उतर आई है। ढेर सारे शहरों में, कई शहरों में आम जनता पुलिस प्रशासन के खिलाफ में सड़क पर ही उतर गई कि पुलिस प्रशासन बैठकर क्या कर रही है। पूरे बिहार में बच्चा चोरी का गैंग करने वाले गिरोह सक्रिय है। आम जनता परेशान है, लेकिन पुलिस प्रशासन गंभीर निद्रा में सोई हुई है, जिसको लेकर आखिर सवाल खड़ा हो गया है कि वास्तविकता क्या है। क्या बच्चा चोरी करने वाला गैंग बच्चा चोरी करने वाला वह गैंग इतना बड़ा शातिर है कि पुलिस प्रशासन भी उसे नहीं पकड़ पाते? क्या यह गैंग स्थानीय है क्या, जिसके कारण बच्चों की चोरी हो जा रही है लेकिन कोई उसे पकड़ नहीं पा रहा? दरअसल दोस्तों, इसके क्रम में देखेंगे तो ढेर सारे लोगों को पकड़ा भी गया है, लेकिन नतीजा ये भी हुआ है। आप देखेंगे तो ढेर सारे लोगों को पकड़े गए, जिसमें भीख मांगने वाले भिखारिन, खासतौर पर महिलाओं को भी पकड़ा गया। तो ढेर सारे भीख मांगने वाले यानी पुरुष भिखारी को भी पकड़ा गया है। कई तो ऐसे भी नज़ारे देखने को मिले हैं कि व्यक्ति सज्जन थे, निर्दोष थे, और उन पर शक किया गया, जिसके आधार पर उनकी जमकर ही पिटाई कर दी गई। वो बच्चा चोरी करने के लिए नहीं आए थे, लेकिन लोगों का शक उस पर मंडरा गया। नतीजा ये हुआ कि उन्हें पिटाई खानी पड़ी। लेकिन अब सवाल उठ गया है कि यह बच्चा चोरी करने वाला गैंग बाहरी है या फिर बिहार का ही है। लेकिन दूसरा सवाल एक और भी खड़ा होता है कि यह अफवाह है क्या? दोस्तों, तथ्यों के आधार पर हम देखेंगे, पुलिस प्रशासन के बयानों पर विचार करेंगे तो स्पष्ट ये होता है कि पुलिस प्रशासन का कहना है कि पूरे बिहार भर में एक भी व्यक्ति ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं कराई है कि हमारे बच्चे की चोरी हो गई है। और उन्होंने यही कही कि बाहरी लोगों के द्वारा ये शिकायतें प्राप्त हुई है। बाहरी लोगों ने थाने पर आकर या फिर पुलिस प्रशासन के फ़ोन पर यह संदेश दी है कि उस जगह पर एक बच्चे की चोरी हो गई है। 3 घंटे से वो बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन उसके बाद यह संदेश नहीं हुआ आया कि वो बच्चे मिले या फिर ना मिले। यानी पुलिस प्रशासन का स्पष्ट रूप से कहना यह है कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा है कि हमारे बच्चे की चोरी हो गई है। यानी उनका कहना यह हुआ कि यह सिर्फ बस सिर्फ एक संदेश है जो बच्चे के अभिभावक के द्वारा मेरे पास नहीं पहुंच पाते, बल्कि अन्य व्यक्तियों के द्वारा इस संदेश को पहुंचाए जा रहे। आखिर इसका कारण क्या है? यहीं पर दोस्तों स्पष्ट रूप से कह दिया जाए, पुलिस प्रशासन का कहना है कि यहाँ पर अफवाहें फैलाई जा रही है, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है कि उस जगह पर बच्चा की चोरी हो गई है और बच्चा चोर का गिरोह बिल्कुल सक्रिय है बिहार में। पुलिस प्रशासन के ऊपर दबावें डाली जा रही है कि पुलिस प्रशासन कुछ कर नहीं पा रही और जगह जगह पूरे बिहार भर में बच्चों की चोरी हो रही। लेकिन अब सवाल उठता है ये कि यह अफवाह आखिर फैला कौन रहा है? फैलाने का उद्देश्य क्या है? दरअसल दोस्तों, फैलाने वाले कोई और नहीं होते। कभी कभार ये भी देखने को मिला है और इसके बारे में विश्लेषकों ने भी स्पष्ट रूप से कह डाली है कि पुराना वीडियो जिसे तरोताज़ा कर वायरल कर दिया जाता है, और सोशल मीडिया आखिर इस कदर अपना भयानक रूप धारण कर लिया है कि कोई भी अजूबा वीडियो हो या फिर तस्वीर तुरंत ही वायरल हो जाते हैं
और उस पुराने वीडियो को एक बार फिर से उसे वायरल कर दिया जाता है, जिसका नतीजा होता है कि वह वायरल हो जाते और आम व्यक्ति के कानों तक पहुंच जाते। परिणाम सबसे ज़्यादा गंभीर उस वक्त बन जाता है कि आम व्यक्ति या फिर किसी भी व्यक्ति के बच्चों से जुड़े हुए मामले होते हैं और बच्चा हर किसी का प्यारा होता है, जिसका नतीजा होता है कि यह खबर और भी भयानक रूप धारण कर लेती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि पुराने वीडियो को अगर वायरल किए जा रहे हैं तो उसका कारण क्या हो सकता? क्यों आखिर इसे वायरल किया जा रहा है? इसके पीछे भी कारण है दोस्तों। बड़े बड़े विश्लेषकों का भी कहना है कि यहाँ पर राजनीतिक दृष्टिकोण को भी अपनाना जरूरी हो जाता है। गृह विभाग यानी पुलिस प्रशासन के रवैये पर सवाल उठे, इसके लिए भी बच्चा चोरी का यह अफवाह फैलाया जाता है। गृह विभाग आखिर सम्राट चौधरी से संभल नहीं रहा है, संभवतः इसके लिए भी यह अफवाहें फैलाई जाती है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार से बिहार संभल नहीं पा रहा है, इसलिए भी यह अफवाहें फैलाई जाती है। इन तमाम अफवाहों से बचने की आवश्यकता है और पुलिस प्रशासन का कहना है कि बेवजह पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। अभी तक पूरे बिहार भर में कोई भी खबर की पुष्टि नहीं हुई है। इसलिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ हम भी कहना चाहेंगे कि आम नागरिकों को सजग तो रहना चाहिए अपने बच्चों के प्रति, और आज ही नहीं, जब तक उनके बच्चे छोटे हो, जब तक अपने पैरों पर नहीं चले आए तब तक सजगता दिखानी चाहिए। लेकिन ये नहीं कि बच्चा चोर का गिरोह सक्रिय है इस रूप में। अपने बच्चों की देखभाल करना, अपने बच्चों के प्रति वफादारी निभाना हर अभिभावक की जिम्मेदारी होती है। लेकिन ये नहीं कि बच्चा चोर का गिरोह सक्रिय है और दरवाजे पर खेलते हुए बच्चों की चोरी हो जा रही है। इसलिए बच्चों पर कड़ी निगरानी की आवश्यकता है। ये बिल्कुल अफवाह है दोस्तों। इस तरह के खबरें लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि जब तक आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा नहीं कर दी जाए, जब तक कोई पदाधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं जारी कर दे, कोई पुलिस प्रशासन के मुख से यह सुनने को नहीं मिल जाए कि वहाँ पर बिहार के उस जिले में एक बच्चा चोर पकड़ाया गया है जिसकी पुष्टि हो गई है, बिहार के उस जगह से एक बच्चा को बरामद किया गया है जिसे चोरों ने आखिर कब्जा करके रखा था, जब तक इसकी पुष्टि, एक भी बच्चे की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक एक भी व्यक्ति को इस पर विश्वास करना कहीं से भी उचित नहीं होगा। वैसे बच्चा चोरी के संदेह पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या यह बिल्कुल सत्य खबर है? क्या बच्चा चोर का गिरोह बिहार में सक्रिय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और सत्य और साथ ही साथ तथ्यों पर आधारित खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल शौर्या हिंदी न्यूज के साथ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।